students, now let us discuss exercise 9.2 of rectification. Our topic is length of the parametric curves. Just like we have find out the length of the simple curves in the equation y is equal to fx, similarly we will derive the formula for parametric curves in which x is also a function of t and y is also a function of t, and if f dash t and g dash t exist, they are continuous in the interval t1 to t2, then the length it is given by dx by dt whole square plus dy by dt whole square under root into dt. Let us discuss the first example. Find the length of the arc of the curve. X is function of theta and y is a function of theta, and theta is varying from 0 to pi by 2. Now we will find out first dx by d theta. सो ई थीटा एज इट इज, साइन थीटा का हमारे पास हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस थीटा. एक बार हम साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे, ई थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा ई थीटा. सो डी एक्स बाई डी थीटा इज दिस. सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा विल बी ई थीटा. कोस थीटा को एक बार माइनस साइन थीटा, कोस थीटा एज इट इज, ई थीटा का ई थीटा. सो वी हैव डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर. सो इसको होल स्क्वायर आ जाएगा तो ई रेज टू पावर 2 थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. So we will get after opening this 2 times of cos square theta plus sin square theta. 2 sin theta cos theta यहाँ से आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 sin theta cos theta. So वो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. Now cos square theta plus sin square theta is 1. So we will get 2 e raised to power 2 theta. So 0 to pi by 2 dx by d theta whole square plus dy by d theta whole square into d theta. So इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2e 2 theta. So this is under root 2 e raised to power 2 theta का अंडर रूट हो जाएगा e theta from 0 to pi by 2. सो ई थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा ई थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. सो आ जाएगा, एक बार हम पाई बाई 2 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0. सो वी विल गेट ई रेज टू पावर पाई बाई 2 माइनस ई रेज टू पावर 0, दैट इज अंडर रूट 2 ई रेज टू पावर पाई बाई 2 माइनस 1. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है. वी विल फाइंड आउट डी एक्स बाई डी थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा एंड देन वी विल पुट इन दिस फॉर्मूला. सो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट इसका आप अपने आप ट्राई कीजिएगा. Now in example number 2, show that the ellipse x square by a square and y square by b square is equal to 1. इसका पैरामीटर हमारे पास ये है. या फिर रेक्टिफाई कीजिए एलिप्स को, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, b cos थीटा सॉरी b साइन थीटा आएगा यहाँ पे. तो देखिए पैरामीटर की इक्वेशंस होती है हमारे पास एलिप्स की, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा. तो हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे, दैट इज माइनस a साइन थीटा. डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास क्या आएगा बी कॉस थीटा. तो पैरामीटर की इक्वेशन क्या आएगी, हम पूरे एलिप्स के निकालें. सो 4 टाइम्स करेंगे हम आर्क का ए बी लेंथ की, आर्क का, दिस इज योर आर्क लेंथ ए बी. फॉर्मूला विल बी डी एक्स बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा होल स्क्वायर. सो डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास क्या है ए साइन थीटा, सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली इट विल बी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. फॉर एन एलिप्स वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. तो यहाँ पे बी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर हाफ. नाउ वी विल ओपन दिस बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. सो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर आगे, सो 1 प्लस 1 बाई 2 दिस टर्म एज इट इज, फिर n इंटू, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस n इज फॉर पावर एंड दिस इज फॉर योर x, माइनस के साथ मैं इसको x ले रही हूँ, प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब. तो इस पूरे को आप लेट कर सकते हैं x और फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं. सो n हमारे पास है 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर दैट इज माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली आप नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं. सो 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 4 ई रेज टू पावर 4 कोस 4 थीटा. सिमिलरली आगे चलता रहेगा. हाँ, फर्स्ट वाली टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी 1 डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2. नेक्स्ट वाली टर्म का हमारे पास ई स्क्वायर हम बाहर निकाल देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 करेंगे, दैट इज हाफ. नेक्स्ट कोस रेज टू पावर 4 थीटा पाई बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन हम रिडक्शन फॉर्मूले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं.
कि देखिए क्या होता है, पावर जो है वहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, फिर यहाँ पे 2 माइनस करते चलते हैं, और ऊपर जो है पावर एक कम करेंगे 3 और फिर 2 माइनस करते चलेंगे। इनटू अगर पावर इवन है तो हमारे पास यहाँ पे π/2 भी आ जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म, फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास ये इसका फॉर्मूला रेड्यूस हो जाता है। तो फाइंड द होल लेंथ फॉर दिस एस्ट्रॉइड। अब ये वाला एस्ट्रॉइड और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास, बस dx/dθ और dy/dθ अलग होएगा। ये हम ऑलरेडी कर्व ट्रेसिंग में बना चुके हैं, ये इस टाइप का हमारे पास एस्ट्रॉइड बनता है। अगर इसका क्राफ्ट दोबारा ट्रेस करना तो यहाँ से देख सकते हैं कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि इसमें इवन पावर ऑफ x है और इवन पावर ऑफ y है। क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। तो इसमें इवन पावर ऑफ x एंड इवन पावर ऑफ y, so it is symmetrical about x axis also and y axis also. The curve meet x axis, कहाँ मीट करेगा x एक्सिस पे, जहाँ पे y 0 होएगा। y 0 होएगा मतलब x रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। सिमिलरली y इज ऑल्सो प्लस 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे, दिस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Now we will differentiate this, that will get 2/3 x raised to power minus 1/3, 2/3 y raised to power 1/3, dy/dx 0. This is dy/dx हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस y/x raised to power 1/3, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसकी शेप कुछ इस टाइप से बनेगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर dy/dx हमारे पास आ चुका है, या तो हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हाफ ऑफ dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx, या फिर हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज़ करके, दैट इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा का यूज़ करेंगे। सो dx/dθ हमारे पास क्या आएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट वाले का आएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो सिमिलरली जब हम इसका स्क्वायर करेंगे dx/dθ होल स्क्वायर एंड dy/dθ होल स्क्वायर, तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू π/2 इंटू 4, दैट इज 3a साइन थीटा कोस थीटा, जब इसका अंडर रूट होएगा, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसको साइन 2 थीटा लेट करके फ्रॉम 0 टू π/2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस किस में आएगा, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें दोनों में हमारे पास क्या था, a था। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 5 we have to prove that the loop of this curve x is equal to t square and y is equal to t minus 1/3 t cube of length is 4/√3. So as the curve contains even function of your t and y is an odd function, so it is symmetrical about x axis. कहने का मीनिंग क्या है, जब आप t को माइनस t में चेंज करोगे so x will remain unchanged, so it is symmetrical about x axis. Now if t will be 0, x is also 0 and y 0, means the curve passes through the origin. Now for y is equal to 0, y हमारे पास किस वैल्यू पे 0 आएगा, अगर हमारे पास t जो है या तो 0 या फिर प्लस माइनस √3 हो, एंड एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू 0, x इज ऑल्सो 0, एंड एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, हमारे पास x क्या है 3, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3। द कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे t तो ये होएगा, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू होगी यहाँ पे 3,0। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट dx/dt। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा, वैसे आप अपनी कर्व ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग जैसे करते हो वैसे इसका आप ग्राफ बना सकते हो। सो dx/dt हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 2t। सिमिलरली dy/dt दैट इज 1 माइनस t स्क्वायर। सो वी विल हैव dy/dx एज 1 माइनस t स्क्वायर बाय 2t। ना ग्राफ ट्रेस करने के बाद ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर्व ट्रेसिंग में हमने सीखा था। ये dx/dt हम फाइंड आउट कर चुके, दैट इज 2t, और dy/dt हम फाइंड आउट कर चुके 1 माइनस t स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, देन अंडर रूट, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू √3, देन वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन एंड देन वी विल गेट द पैरामीटर एज 4√3। इन एग्जाम्पल नंबर 6 वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइक्लॉइड। सो इस साइक्लॉइड की हम कर्व ट्रेसिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप का बनेगा। सो डायरेक्ट जो नई चीज़ है उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस टाइप का साइक्लॉइड बनेगा, आप कर्व ट्रेसिंग में जाके देख सकते हैं, दोबारा उसको रीस्केच कर सकते हैं। सो हमारे पास dx/dθ होल स्क्वायर प्लस dy/dθ होल स्क्वायर, सो वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 2π। dx/dθ हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से देखिए, और dy/dθ आ जाएगा a साइन थीटा, सो उसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा।
तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 पाई, दैट इज माइनस कोस थीटा बाई 2 इंटू हाफ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद 8 पाई। सिमिलरली एग्जाम्पल 7 में आपको इस साइक्लोइड के लिए बनाना है। साइक्लोइड का हमारे पास लेंथ जो है वो हमेशा 8 पाई 8a आएगी। और एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड इफ s इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस कर्व x इज इक्वल टू a sin थीटा cos थीटा एंड y इज a 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा measured from theta minus pi by 2 to some point theta, show that s raised to power 4 varies with the y। तो हमारे पास x ही दे रखे, dx by dt फाइंड आउट करते हैं। सो थीटा का हमारे पास आ जाएगा 1, साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा, सो कोस स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a कोस स्क्वायर थीटा। y हमारे पास ये है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2a 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ना इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर कोस इज टू पावर 4 थीटा, इसका आ जाएगा 4a स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर ही, कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर ओपन अप कर देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 8a स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसके इंटीग्रेशन में पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से थीटा तक इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास ये आ चुका था यहाँ पे, इसको 1 प्लस साइन थीटा को हम लेट कर लेते हैं टी, सो कोस थीटा डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट टी डी टी, लिमिट चेंज हो जाएंगी 0 to 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट टी का डेरिवेटिव होएगा टी रेस्ट पावर 3/2 इंटू 3/2। फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे फ्रॉम 0 to 1 प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस साइड ये। फिर हम क्या कर देंगे, इस साइड एस रेस्ट पावर 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसका पावर हो जाएगी 4, इसकी पावर हो जाएगी 4। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है इसको हम वाई क्यूब पुट कर सकते हो, तो हमारे पास दिख जाता है कि एस रेस्ट पावर 4 जो है वैरी कर रहा है विद आर वाई क्यूब। So our exercise 9.2 is completed by this. Let's meet in the next video with exercise 9.3.